जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि नपुंसकता क्या होता है, नपुंसकता कितने प्रकार का होता है और नपुंसकता का सबसे पहला निशानी क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नपुंसकता होता क्या है। तो सबसे पहला प्रमाण क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति न कर पाना। जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल संभोग करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास संतान नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, आपको जांच करवा लेना चाहिए। तो सबसे पहला प्रमाण क्या होता है, आप संभोग करते हैं लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं होता है, तो आपके अंदर कहीं ना कोई नपुंसकता हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका शादी नहीं हुआ है, आप संभोग नहीं करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप नपुंसक हैं या फिर नहीं है। लेकिन जैसे शादी हो जाता है, अगर संतान नहीं होता है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी होता है। तो सबसे पहला प्रमाण क्या होता है, संतान की उत्पत्ति न कर पाना। दूसरा क्या होता है, सेक्स करने में कमी। जैसे मान लीजिए हर एक चीज़ का क्या होता है, एक लिमिट होता है। अगर आप 5 से 8 मिनट 10 मिनट तक अगर संभोग करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जैसे आपके अंदर नपुंसकता हो जाएगा ना, तो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप संभोग नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं नपुंसकता हो रहा है। अगला क्या होता है, संभोग के समय पर्याप्त तनाव न रह पाना। जैसे लिंग के अंदर क्या होता है, तो तनाव होता है, उसके अंदर क्या होता है, तो बहुत सारे क्या होते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे ब्लड का फ्लो उनके अंदर जाता है तब तनाव होता है। लेकिन जब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं जाएगा तो हर टिश्यू में नहीं भरेगा, तो तनाव कम हो जाएगा। और जब तनाव कम हो जाएगा तो जैसे पर्याप्त तनाव नहीं हो पाता है, तो समझिए आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, कहीं ना कहीं आप नपुंसक हो रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रमाण होता है, यानी संतान की उत्पत्ति न कर पाना, सेक्स में कमी और उसके समय पर्याप्त तनाव में कमी। यानी अगर ऐसा आपको होता है तो समझिए कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रहा है। अब हम ये समझते हैं आखिर इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। अब प्राथमिक क्या होता है, तो प्राथमिक जो होता है ना, इसमें आपको कभी भी तनाव नहीं रहेगा, यानी जन्म से लेके मरने तक आपको कोई तनाव नहीं रहता है। लेकिन जो द्वितीयक वाला होता है, इसमें आपको तनाव पहले रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। जैसे प्रथम वाले में क्या है, तो आप बिल्कुल नपुंसक हैं। क्या है, बिल्कुल नपुंसक है, आप संभोग नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर तनाव नहीं रहता है, सेक्स में कमी रहता है। तो ये सबसे पहला क्या होता है, ये प्राथमिक होता है। तो इसमें भाई आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जन्म से क्या है, तो नपुंसक है। लेकिन जो द्वितीयक वाला होता है, इसमें क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपकी उम्र कितना हो गया, 25 साल, आपके अंदर 20 साल तक आपके पेनिस में तनाव था, लेकिन 20 साल के बाद आपके अंदर तनाव क्या हो गया है, तो कम हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, तो द्वितीयक बोलते हैं। यानी इसमें बिल्कुल ख़त्म है और इसमें कुछ टाइम तक था, फिर आपके अंदर क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो ये 2 प्रकार का क्या होता है, इस तरह से ये नपुंसकता होता है। समझ में गया। यानी एक प्राथमिक जिसमें आप पहले से क्या है, नपुंसक है। दूसरे में क्या होता है, तो अगर 20 साल की उम्र है तो 10 साल 15 साल आपके अंदर भैया तनाव था, उसके बाद क्या हो गया है, तो कम हो गया है। अब हम ही समझते हैं अगर आपके अंदर ऐसा हो रहा है, आप नपुंसक हो रहे हैं, तो सबसे पहला निशानी, यानी सबसे पहला निशानी आपको क्या मिलता है, तो सबसे पहला निशानी मिलता है शीघ्र पतन। अब शीघ्र पतन क्या होता है, तो समझिए शीघ्र पतन एक ऐसा बीमारी होता है, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के अंदर क्या होता है, आपके वीर्य का रसखलन हो जाता है। आप चाहे किसी भी चीज़ को देखिएगा, चाहे गलत वीडियो देखिएगा, चाहे संभोग करिएगा, चाहे मास्टरबेशन करिएगा, तो जैसे आपके पेनिस के अंदर तनाव होगा तो 1 मिनट से लेके 3 मिनट के अंदर क्या होता है, तो वीर्य का रसखलन हो जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, तो शीघ्र पतन बोलते हैं। इसका नाम ही है शीघ्र पतन है, यानी जल्दी जल्दी क्या होता है, आपके वीर्य का पतन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, सेक्स में कमी, आप संभोग नहीं कर पाते हैं, सेक्स का इच्छा न होता, आपको संभोग करने का इच्छा ही नहीं होगा। जैसे आपके अंदर नपुंसकता आ जाता है ना, तो आपको सेक्स में क्या होता है, कमी हो जाता है, सेक्स करने का इच्छा कम हो जाता है। लिंग में तनाव में कमी, आपका जो लिंग होता है ये तनाव नहीं कर पाता है। बार बार रसखलन होना, यानी बार बार क्या होता है, तो वीर्य का रसखलन होता है। चरम सुख पाने में कठिनाई, जैसे आपके अंदर उत्तेजना आता है, संभोग करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सब कुछ क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है, आप चरम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब नपुंसकता का प्रतीक होता है। अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके अंदर शीघ्र पतन हो रहा है, संभोग का इच्छा कम हो रहा है, चाहे बार बार रसखलन हो रहा है, तो समझिए आपके अंदर क्या हो रहा है, तो
नपुंसकता हो रहा है, तो टाइम पे इसका इलाज आपको करवा लेना चाहिए। अगर प्राथमिक वाला है तो कोई बात ही नहीं भैया, क्योंकि अब जन्म से क्या है तो नपुंसक है। लेकिन अगर इस तरह से आपके अंदर कोई भी चीज़ पता चलता है, कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो आपको जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। समझ में गया? यानी नपुंसकता की सब क्या होता है तो निशानी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि नपुंसकता कितने प्रकार का होता है, नपुंसक होने का सबसे पहला निशानी क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।